Hello students, welcome to Learn English with Ananya. Today I am going to explain a poem by Catherine Pyle. The name of the poem is How the Little Kite Learned to Fly. The poem is about two kites, a little and a big one. The little kite is afraid of flying. He thinks that he will fall if he flies. But the big kite here plays an important role. He inspires the little kite to fly, or at least to try. Finally, the little kite overcomes his fear and makes his first flight. I am going to explain the poem in Hindi so that it will be easier for you to understand. How the little kite learned to fly. छोटी सी काइट पतंग कैसे उड़ना सीखा था. I never can do it, the little kite said. छोटा पतंग बोला, मैं तो उड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ. As he looked at the others high over his head, जैसे ही वो बाकी सबको अपने माथे के ऊपर देखा. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. तो थर्ड लाइन जो है वो कौन बोल रहा है यहाँ पे? लिटिल काइट. क्या बोला वो? कि आई नो, मुझे पता है, आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा, इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैं उड़ने का कोशिश करूँ. बड़ा काइट तब बोलता है कि तुम ट्राई करो, बस ट्राई करो, कोशिश करो. और आई फियर, नहीं तो मुझे डर लग रहा है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, कि तुम बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे. बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई फॉल. लेकिन वो छोटा पतंग बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा. द बिग काइट नॉडेड. नॉडेड मतलब सिर हिलाना. तो द बड़ा काइट जो है वो सिर हिलाया. वेल गुड बाय. तो वो टाटा बाय बाय कर दिया. आई एम ऑफ, मैं तो गया. एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. और वो चला गया ऊपर, शांति से भरा हुआ जो आसमान था वहाँ पे. शांत मतलब ट्रैंक्विल, पीसफुल. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट. साइट मतलब ये सीन देख के छोटा सा जो काइट है उसका जो पेपर था वो मूव करने लगा. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. फ्लाइट मतलब उड़ान, अपना उड़ान भरने के लिए वो खुद को फ्री करने लगा, आज़ाद करने लगा. कैसे? ट्रेम्बलिंग, कांपते कांपते, क्योंकि वो डरा हुआ था. फर्स्ट whirling एंड फ्राइटन. whirling मतलब मूविंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमते घूमते. एंड फ्राइटेंड मतलब डर के साथ. देन ब्रेवर ग्रोन, और उसके बाद उसमें धीरे धीरे साहस भरने लगा. अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन. और वो खुले बादल में, खुले हवा में वो अकेला ऊपर उठने लगा. Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. तब तक वो उठने लगा ऊपर जब तक बड़ा काइट ऊपर से नीचे देखे और देख पाए कि छोटा काइट धीरे धीरे आराम से ऊपर उड़ रहा है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. तो अब सोचो, लिटिल काइट कितना गर्व से भर गया, गर्व से रोमांचित होने लगा जैसे ही वो बड़ा काइट के साथ साथ साइड बाय साइड उड़ने लगा था. While far below, और नीचे, बहुत नीचे, he could see the ground. वो वहाँ का जो ग्राउंड था जहाँ से वो लोग ऊपर उठे थे वो ग्राउंड वो देख पा रहा था. एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड. वहाँ से ऊपर से वो लोग देखे कि नीचे ग्राउंड में जो बॉयज़ बच्चे खेल रहे थे वो लोग छोटे छोटे डॉट्स के तरह मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचे से देख रहे थे, इसीलिए दोज बॉयज़ वर लुकिंग लाइक स्मॉल स्पॉट्स. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर. शांत वातावरण में, शांत हवा में वो लोग आराम से ऊपर
जैसे कि आराम करने लगे, रेस्ट करने लगे. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर. और वो जगह इतना ऊपर है कि वहाँ पे और कोई नहीं है. ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स, बस पंछी है और वहाँ पे बादल हैं. Oh, how happy I am, the little kite cried. और छोटा काइट चिल्ला के बोला कि ओह, अब मैं कितना खुश हूँ. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रीव एंड ट्राइड. और आज मैं इतना खुश हूँ, मैं अपना पहला उड़ान भर पाया. क्यों? क्योंकि मैंने साहस किया था, हिम्मत जुटाया था और मैंने ट्राई किया था. सो दिस इज़ द पोएम. नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मोरल. What we can learn from this poem? That we should never be afraid of something, isn't it? We should always try. At least हम लोगों को try करना चाहिए. कोई भी काम डर के हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं. Whatever is the work, we have to try and we have to be confident. And yes, one day we will surely succeed. Hope you will like the explanation. And if you have any queries, you can comment. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you.